तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी वो कौन कौन थी, या संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी ना वो 15 थी। कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और तो देखिए जान लेते संविधान सभा में वो कौन कौन महिला सदस्य थी। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन संविधान सभा में महिला सदस्य थी, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से चुनना रहेगा। या 2 नंबर में पूछेगा संविधान सभा में 4 या 5 महिला सदस्यों के नाम लिखे, तो इसको याद रखना होगा। तो देखिए पहले जाएंगे संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे, तो 15 थे। याद रखिएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू संविधान सभा में महिला सदस्य थी और ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और ये बहुत सारी विशेषता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इस सबको याद रखिएगा। उसके बाद है विजया लक्ष्मी पंडित, जो विजया लक्ष्मी पंडित है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कब बनी थी? 1953 में, याद रखिएगा। और विजया लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। और सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी देश का है तो यहाँ पर भारत का बोध हो रहा है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और राजकुमारी अमृता कौर, नेक्स्ट है राजकुमारी अमृता कौर, जो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। और उसके बाद है जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई। उसके बाद हंस नेता कमला चौधरी, कमला चौधरी, चौधरी वाली जो बताया है कमला चौधरी, मालती चौधरी, याद रखिएगा चौधरी कमला चौधरी, मालती चौधरी। उसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, याद रखिएगा पूर्णिमा बनर्जी। दक्षयानी बेलियातु, दक्षयानी बेलियातु। फिर लीला ने एनिमैस्क्री बेगम एजाज रसूल, याद रखिएगा संविधान सभा में महिला सदस्य, संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो लिखिएगा बेगम एजाज रसूल। उसके बाद अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। फिर रेणुका राय। तो ये है संविधान सभा के 15 महिला सदस्य। और इनकी जो विशेषता है 4 महिला सदस्य की, याद रखिएगा। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन पूछा जाएगा देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। फिर विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। और ये कब बनी थी? 1953 में, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है अमेरिका में। और सुचेता कृपलानी जो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। यहाँ यूपी लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। और केंद्रीय मंत्री रही थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री, याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्री। और इनके पास एक और रिकॉर्ड है कि देश में किसी एक विभाग में सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इनके पास है। तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। क्या होगा? स्वास्थ्य मंत्री। और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक दिनों तक एक विभाग में, सर्वाधिक दिनों तक, सर्वाधिक दिनों तक, सर्वाधिक दिनों, सर्वाधिक दिनों तक किसी एक विभाग में, सर्वाधिक दिनों तक किसी एक विभाग में, किसी एक विभाग में, सर्वाधिक दिनों तक किसी एक विभाग में केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनके पास है? सर्वाधिक दिनों तक किसी एक विभाग में, किसी एक विभाग में, सर्वाधिक दिनों तक किसी एक विभाग में
सर्वाधिक दिनों तक किसी एक विभाग में केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड राजकुमारी अमृता कौर के पास है। राजकुमारी अमृता कौर के पास है। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर के पास है। राजकुमारी अमृता कौर के पास है, इसको याद रखिएगा। और कहेगा सीधे सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो याद रखिएगा जगजीवन राम। सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो जगजीवन राम। और सर्वाधिक दिनों तक किसी एक ही विभाग में केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड राजकुमारी अमृता कौर के पास है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कल जो छूट गया था ना वर्तमान में, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश कल नहीं याद करा था, इसके आज जो छूट गया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए आपसे तो भैया उदय उमेश ललित। उदय, इसे यूयू ललित भी कहते हैं, उदय उमेश ललित। इनका क्रम जो है ना 49वें क्रम का है। 49वें क्रम क्या है, इससे पहले एनवी रमन्ना थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और याद रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और अभी कौन है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है अभी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी अभी के वेणुगोपाल राव है, याद रखिएगा के वेणुगोपाल राव। भारत के महान्यायवादी वर्तमान में के वेणुगोपाल राव। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। और नीति आयोग के अध्यक्ष, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति जो रहते हैं वही राज्यसभा के सभापति रहते हैं, उसी तरह जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के सीईओ है ना परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ है, ठीक है। और राज्यसभा के महासचिव जो है प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। और यह देखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछता है तो राजीव कुमार रहता। और मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रहा है, इसीलिए यशवर्धन कुमार सिन्हा आप लोग पूछेगा। और पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा राजीव कुमार। और इस सभी की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आई होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर में।